हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 5 का एपिसोड नंबर 11। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिस्को, जिसे कि अपनी एक साधारण सी जिंदगी चाहिए थी। उसे कैथलीन अपने डैड के पुराने लैब में भेज देती है मेटा ह्यूमन क्योर सीरम बनाने के लिए। तो वही शेरलॉक अभी भी नोरा की इन्वेस्टिगेशन में लगा है, ये पता करने के लिए कि आखिर नोरा का पास्ट में आने का असली मकसद क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज के एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 11 के साथ, जिसकी शुरुआत सिकेडा के घर से होती है, जहाँ पर सिकेडा पिछले कई दिनों से टीम फ्लैश की नज़रों से छिपके रह रहा था। जिससे मिलने वही डॉक्टर आती है जो कि स्टार्टिंग से सिकेडा के साथ थी, और यही डॉक्टर सिकेडा के नाइस ग्रेस की देखभाल भी किया कर रही थी। जहाँ आज ये डॉक्टर सिकेडा को मेटा ह्यूमन 2018 की अरेस्ट लिस्ट देते हुए बोलती है, ये मेरे एक खास आदमी जो कि सीसीपीडी से, उसी से मैंने ये लिस्ट मंगवाई थी। चलो अब वापस से काम पर लग जाओ, एक भी मेटा ह्यूमन बचना नहीं चाहिए। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होकर अब हमें नॉर्बॉक यानी कि एम्यूट का पुराना साथी, जिसके की एक आंख से सांप निकलती थी, वो इस वक्त अपने एक और साथी बेडरॉक के साथ चोरी करने जा रहा था। तभी सिकेडा इनके पीछे आ जाता है और पहले तो इन दोनों के ही पावर्स को अपने डैगर से ब्लॉक कर देता है और फिर इन पर जानलेवा हमला करने लगता है। तब इसी बीच बेडरॉक तो सिकेडा के हाथों मारा जाता है, पर नॉर्बॉक यहाँ से किसी तरीके से भाग निकलता है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें अब अगली सुबह की दिखाई जाती है, जब बैरी और नोरा इस केस की छानबीन के लिए पहुंचते हैं। तब बेडरॉक के सीने पर बने घाव को देखकर ये गेस करते हैं कि शायद ये सिकेडा का ही काम है। और तभी यहाँ आइरिस बैरी को कॉल कर बताती है कल रात और 2 मेटा ह्यूमंस की जान गई है। जिसके बाद अब फ्लैश टीम वापस से स्टार लैब में इकट्ठा होती है और डिस्कस करती है कि सिकेडा वापस से लौट आया है और दोबारा से मेटा ह्यूमन को मारना भी शुरू कर चुका है। तभी इन्हें अपने सैटेलाइट से पता चलता है कि सिकेडा का डैगर वापस से एक्टिव हुआ है। तब फौरन इस लोकेशन के लिए फ्लैश, एक्सिस, डिज्नी और किलर फ्रोस्ट निकल पड़ते। तो इधर हम सिकेडा को देखते हैं जो कि एक सुनसान सड़क पर एक मेटा ह्यूमन लड़की पर अटैक कर रहा है। तभी यहाँ पर पहले तो फ्लैश अपने काइनेटिक वोल्ट से सिकेडा को जोर से झटका देता है और किलर फ्रोस्ट उसे एक दीवार से चिपका देती है अपने आइस के द्वारा, और फिर इस घायल लड़की की मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी सिकेडा अपना हाथ बर्फ से छुड़ा लेता है और फिर इन पर हमला वापस से करने लगता है। पर किलर फ्रोस्ट को खुद पर भारी होता देख सिकेडा यहाँ नोरा को ही पकड़ लेता है और इसके बैकबोन को मारकर तोड़ देता है, और साथ ही इसके पैर पर भी अपनी डैगर से एक कट लगा देता है ताकि नोरा जल्द से ठीक ना हो पाए। क्योंकि फ्रेंड्स, एक स्पीडस्टर के घाव या जख्म एक आम इंसान से कई गुना तेजी से भरती है। अब चूंकि यहाँ सिकेडा के डैगर के कारण जो घाव नोरा को 10 से 15 मिनट रिकवर होने में लगते, उसे अब पूरा एक दिन लगेगा रिकवर होने में। और इसी चोट की वजह से हम नोरा को देखते जो कि बेहोश होकर गिर जाती है। तब सबका ध्यान जब नोरा की ओर होता है, सिकेडा यहाँ से भाग निकलता है। अब आगे हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर कैथलीन नोरा की ट्रीटमेंट में लगी होती है। तब यहाँ नोरा की ऐसी हालत देख बैरी गुस्से में अपनी टीम को बोलता है, जो करना पड़े करो, पर अगली बार सिकेडा को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब आगे शेरलॉक और डिज्नी कल रात मरे सभी मेटा ह्यूमन की लिस्ट की छानबीन करने पर इन्हें अब ये पता चल जाता है कि सिकेडा 2018 की मेटा ह्यूमन क्रिमिनल लिस्ट के मुताबिक अपना शिकार कर रहा है। आगे इस बात की खबर सीसीपीडी में देने के लिए बैरी सेसिल के साथ सीसीपीडी पहुंचता है और कैप्टन सिंह को बता देता है, और फिर ये तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये सीसीपीडी की फाइल रिकॉर्ड सिकेडा तक आखिर किसने पहुंचाई होगी। कोई तो जरूर है जो यहाँ रहकर यहाँ की पूरी डिटेल सिकेडा को दे रहा है। जिसके बाद बैरी वापस से स्टार लैब लौट आता है और फिर किलर फ्रोस्ट और डिज्नी को बोलता है, सिकेडा अपने अगले शिकार तक पहुंचे, इससे पहले हम मिलकर सभी रिकॉर्ड में मौजूद मेटा ह्यूमंस को सुरक्षित सही जगह पर भेज देंगे। जिसके लिए ये लोग सबसे पहले एम्यूट के पुराने ठिकाने पर पहुंचते हैं नॉर्बॉक को लेने के लिए। जहाँ पहले तो नॉर्बॉक डरकर छिपा होता है, पर किलर फ्रोस्ट और फ्लैश को देखकर वो बाहर आ जाता है और फिर नॉर्बॉक इनके साथ चलने को भी तैयार हो जाता है, ये बोलकर कि इस मिशन में अगर फ्लैश टीम को नॉर्बॉक की मदद चाहिए तो वो इसके लिए भी तैयार है। तो दूसरी तरफ सेसिल जब सीसीपीडी में होती है, उसके पास है जैसे ही ऑफिसर जॉन्सी गुजरता है, सेसिल ऐसा महसूस करती है कि जैसे जॉन्सी कुछ तो गलत कर रहा है। अब यहाँ चूंकि फ्रेंड्स सेसिल की टेलीपैथी वाली पावर तो कम हो गई थी डिलीवरी के बाद, पर पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब वाली फीलिंग्स अभी भी सेसिल के अंदर मौजूद थी। तो ही अब आगे फ्लैश, किलर फ्रोस्ट और डिज्नी मिलकर बारी बारी कर लगभग सभी लिस्ट में मौजूद मेटा ह्यूमंस को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, जहां पर एक लड़की फ्लैश को उल्टा सीधा बोलने लगती है कि ये क्या बकवास लगा रखा है, हमारी पावर तो ऑलरेडी हमारे पास है, किसी से हमको डरने की जरूरत ही क्या है।
तब जवाब में यहाँ नोटबुक यहाँ सबके सामने आकर सभी को सिकेडा के बारे में बताता है, ये भी कि कैसे कल रात उसने नोटबुक पर हमला भी किया था। अब ये सुनो, अब सभी चुपचाप से सिर्फ फ्लैश की बातें सुनने लगते हैं। यहाँ अब लिस्ट के मुताबिक एक आखिरी लड़की बची थी, सवाना। तो फ्रेंड, सवाना याद है आपको? वही सीजन 1 वाली। अब जैसे ही आप फ्लैश सवाना के पास पहुंचता है, वो फ्लैश से दूर भागने लगती है, ये बोलकर कि अब इसने क्या किया, पिछले 1 साल से तो ये इसी नाइट क्लब में काम कर रही है। जवाब में बैरी इसे सिकेडा के बारे में बताता है, पर फिर भी सवाना फ्लैश के साथ आने से मना कर देती है, ये सोचकर कि कहीं ना फ्लैश वापस से सवाना को ले जाकर स्टार लैब वाली पाइपलाइन में दोबारा से लॉक कर दे। कि तभी आज सिकेडा भी आ जाता है। अब सिकेडा के आते ही सवाना और फ्लैश दोनों के ही पावर्स ब्लॉक हो जाती है। तब फ्लैश सवाना को यहाँ साइड कर सिकेडा से खुद भिड़ जाता है, जहाँ पर फ्लैश और सिकेडा में थोड़ी सी हाथापाई भी होती है। और फिर फ्लैश सिकेडा को साइड में धक्का देकर ब्रीच मशीन के जरिए ब्रीच खोलकर सवाना को लेकर यहाँ से भाग निकलता है। वहीं अब दूसरी तरफ हम जॉन्सी को देखते हैं, जो कि सिकेडा से मिला हुआ है और इसी ने मेटा ह्यूमन वाली लिस्ट डॉक्टर के जरिए सिकेडा तक भिजवाई थी। अब यहाँ पर सिकेडा जॉन्सी पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर फ्लैश टीम को हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चला और वो कहाँ पर सभी मेटा ह्यूमन को ले जा रहे हैं। तब यहाँ जॉन्सी सिकेडा को ये बता देता है कि फ्लैश उन मेटा ह्यूमंस को आज रात कहीं बाहर भेज रहा है। इसने सेसिल और कैप्टन सिंह की बातें सुन ली थी। वहीं अब आगे सभी मेटा ह्यूमंस के इकट्ठा होते ही फ्लैश टीम इन्हें ट्रांसपोर्ट करने को तैयार होती है कि तभी यहाँ सिकेडा भी पहुंच जाता है और फ्लैश को थैंक यू बोलता है इसके सभी शिकार को एक ही जगह पर लाने के लिए। जिसे सुन फ्लैश फौरन ही खुद सिकेडा के सामने खड़ा होकर डिवनी और नार्वो को पिछले वाले दरवाजे से सभी मेटा ह्यूमन को फौरन ही चॉपर पर चढ़ाने बोलता है। जिसे सुन वे सभी लोग पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं। तब यहाँ पहले तो हम व्यूअर्स को फ्लैश वर्सेस सिकेडा की एक मस्त वाली फाइट दिखाई जाती है और जब फ्लैश सिकेडा के सामने कमजोर पड़ने लगता है, तब साइड से किलर फ्रोस्ट अपने आइस से एक नुकीली आइस डैगर बनाती है और सिकेडा पर टूट पड़ती है, ये बोलकर कि अब मैं बताती हूँ कि डैगर से लगे चोट के कारण जो घाव बनते हैं ना, उससे कितना दर्द होता है। अब जब तक इधर किलर फ्रोस्ट सिकेडा को रोके हुए रहती है, उधर डिवनी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर बारी बारी सभी मेटा ह्यूमंस को चॉपर पे बिठा देता है। तब इधर किलर फ्रोस्ट सिकेडा के हाथ पर अपने डैगर से एक घाव बना देती है। तब गुस्से में सिकेडा अपना खंजर किलर फ्रोस्ट की तरफ फेंकता है। तब किलर फ्रोस्ट यहाँ पर झुक जाती है और ये डैगर अब दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाकर नार्वो को लगने ही वाली होती है कि तभी एन वक्त पर डिवनी नार्वो को भी ऊपर खींच लेता है और फिर फौरन ही सभी मेटा ह्यूमंस को यहाँ से दूर भेज देता है। तो इधर अब सिकेडा जैसे अपने डैगर को वापस बुलाने लगता है, किलर फ्रोस्ट इसके डैगर को अपने आइस से जमाकर उसे रोक लेती है। अब जैसे इधर सिकेडा का डैगर आइस में ब्लॉक होता है, फ्लैश की पावर वापस आ जाती है, जिसके बाद फ्लैश उठकर सिकेडा को धोना शुरू कर देता है। और एक पल के लिए फ्लैश को सिकेडा पर इतना गुस्सा आता है अपनी बेटी पर अटैक करने के लिए कि वो बस सिकेडा की जान लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर नोरा ठीक होकर आ जाती है और फ्लैश को रोक देती है। तो इधर किलर फ्रोस्ट जब कमजोर पड़ने लगती है, सिकेडा अपनी पूरी ताकत से अपनी डैगर को वापस हासिल कर यहाँ से दोबारा भाग निकलता है, जिसके बाद फ्लैश टीम वापस से स्टार लैब लौट आती है। तब यहाँ पर सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर सिकेडा को इनके प्लान के बारे में पता कैसे चला। तभी बैरी को यहाँ सेसिल का सीसीपीडी से मैसेज आता है कि ये सारा काम जॉन्सी का है, इसी ने सीसीपीडी की सारी खबर सिकेडा को दी है। जहां अब आगे हमें सीसीपीडी में दिखाया जाता है जब सेसिल जॉन्सी के घर के पीसी से ये कंफर्म कर लेती है कि इसी ने 2 दिन पहले सीसीपीडी रिकॉर्ड की फाइल को अपने घर से हैक करी थी, जिसके बाद कि अब जॉन्सी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इधर अब स्टार लैब में किलर फ्रोस्ट अपने खंजर में लगे सिकेडा के खून वाला सैंपल कैथलीन को दे देती है, क्योंकि कैथलीन और सिस्को को मेटा ह्यूमन क्योर सीरम बनाने के लिए हाल ही में एनलाइटमेंट डिवाइस से बने मेटा ह्यूमन के डीएनए सैंपल चाहिए था। तो दूसरी तरफ शेरलॉक अभी भी नोरा के डायरी में मिले साइन लैंग्वेज के बारे में छानबीन में लगा होता है, जहां पर नोरा के डायरी को स्कैन करने पर शेरलॉक को ये पता चलता है कि इस डायरी में 2 हैंड राइटिंग मौजूद है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में हमें बैरी और आइरिस को साथ में दिखाया जाता है, जहां पर बैरी बोलता है पता नहीं ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग है, नोरा को एक खरोच तक भी लगती है ना तो मेरा दिल बैठने लगता है। अब इनकी ये बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ बैरी को याद आता है कि जैसे नोरा मेरी बेटी है, उसके लिए मेरे दिल में ऐसी फीलिंग है, तो ग्रेस भी तो सिकेडा के लिए उसकी बेटी जैसी ही होगी। तो अगर हमने ग्रेस को कोमा से जगा दिया
तो मे भी सिकेडा को भी शांत किया जा सकता है। इट मीन्स कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।